पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज की थी। Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस को होगा। अदालती इस्लाहत बिल कौमी असम्बली से मुत्तफिक का तौर पर मंजूर। मोहसिन दावड़ की तरमीम भी बिल में शामिल। 30 दिन के अंदर पुराने आज खुद नोटिस पर भी अपील की जा सकेगी। कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बिल आला तरीन अदालत में शफाफ कार्रवाई के लिए लाया गया। ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। अदालती इस्लाहात बिल से नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी आज खुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। कानून पास होने पर सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्त देने के 14 रोज के अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तहरीक इंसाफ ने अदालती इस्लाहत बिल को नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की कोशिश करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने नवाज शरीफ को नाअहली के खिलाफ रिलीफ देने के लिए चोरी से तरमीम कराई। उन्होंने फिर साबित किया कि ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ वापस आकर ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, अवाम ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने वाले को उठाकर खुड्डे में फेंक दिया। मास्क पहनने से गीदड़ लीडर नहीं बन जाता। लीडर का मास्क उतरा, सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला। इमरान खान ने अपने सहूलतकारों को भी डबोया। जिस तरह इसकी जिल्लत और रुसवाई हुई। सहूलतकारों ने कानों को हाथ लगाया, अदालतों ने बुलाया तो प्लास्टर दिखा दिया। कभी बुजुर्गी और बीमारी का बहाना बना दिया। बंकर पे बैठकर कहता है, खौफ के बुत तोड़ दो, कौम इसे कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। अब सहूलतकार जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। आज मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हम वस्तायत की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीआई कारकुनान और सोशल मीडिया की टीम्स के घरों में घुसकर धमकाया गया। अगवा, तशद्दुद और जाली मुकदमात की भरमार है। आज कानून की हुक्मरानी का निशान तक नहीं। अवाम की तरफ से मुज़ाहमत जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म आयन शिकन पर केस फाइल करें। अदम एतमाद पर वोटिंग न करा के आयन शिकनी की गई। हम इस खौफ से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि ये तो सियासी बुनियादों पर कार्रवाई होगी। मुआशी और सिक्योरिटी बहरान के पीछे इमरान खान है। इस क्रिकेटर को हमारे इस्टेब्लिशमेंट सियासत में लाई। पाशा, जहीर और फैजाई चले गए, लेकिन इमरान खान अभी भी हैं। कुछ आइंस्टाइन इदारों में बैठ जाते हैं जो हमारे खिलाफ हिकमत अमली बनाते हैं। वो आइंस्टाइन आखिरकार हमारे गले पड़ जाते हैं। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, अदलिया इस्लाहाती बिल पर अदलिया को एतमाद में लेना चाहिए था। बिल का वक्त बेहतर हो सकता था। माजी में इमरान खान और इदारों के दरमियान तलखियां खत्म कराने की कोशिश की। सूबाई असम्बलियां तहलील करने से कबल इमरान खान को बता दिया था कि अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा है। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। गैर जरूरी शोर मचाना और कुछ भी न करना माजी की रिवायतें हैं। पार्लिमान की आज की कार्रवाई पाकिस्तान की मुफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, वजारत दाखिला और दिफा से पूछ कर बताएं कम से कम वक्त क्या होगा, मुल्क को कौन से खतरात का सामना है। जिन ममालिक में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी वहाँ भी इंतखाबात हुए हैं। अगर एक दिन में मुमकिन न हो तो इंतखाबात 2 दिन भी हो सकते हैं। केस की समाअत आज दोबारा होगी। कराची में बादल बरस पड़े। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची पहुंच गया। डिफेंस, कोरंगी और गुलशन इकबाल में गरज चमक के साथ बारिश। एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में भी बारिश।
चमन और हरनाई समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। गंदम की फसल को नुकसान। कोजक टॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत में भी बादल बरसे। बोलान में मूसलाधार बारिश से पिंजरा पुल का रास्ता बंद हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें और आमदोरफ्त मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जे हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी क़ुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। हकीकत है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। इस वक्त सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है। सियासी दर्जे हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। मालूम है कि दहशतगर्दी बड़ा मसला है। पंजाब में दहशतगर्दी के 5 वाक़यात हुए। आखिरी वाक़या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला था। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, हमने आज को नोटिस और दरखास्तें 4-3 की शरह से मुस्तरद की। जब कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दी? अपने इख्तलाफी फैसले के एक-एक लफ्ज पर कायम हो। अंदरूनी मामले पर रिमार्क्स कोर्ट रूल से मुतालिक थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, यकूम मार्च के अदालती ऑर्डर में लिखा है कि फैसला 3-2 के तनासुब से है। फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, क्या आपने मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, मुमकिन है हमारे समझने में गलती हुई हो। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मौखर। जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कहा, चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। रूल्स की तश्कील तक अहम आईनी और आज को नोटिस के मुकदमात पर समाअत मौखर की जाए। आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंचेस की तश्कील और जजेस के चुनाव का इख्तियार नहीं देते। कैमरा की जानिब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन के खिलाफ है। इमरान खान के खातून जज धमकी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से ससना की दरखास्त खारिज कर दी। इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन के लिए 20 अरब हैं, लेकिन 3 बार इलेक्शन के लिए 60 अरब रुपए नहीं। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। क्यों आइन का हुलिया बिगाड़ कर हमजा शहबाज की हुकूमत गिराई गई और 25 अरकान को इमरान खान की झोली में डाला गया। इमरान खान सर्टिफाइड आयन चिकन है। आयन चिकन को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया गया? आयन तोड़ने वाले को सजाएं दी गई होती तो आज ऐसे हालात ना होते। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुक्मरान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से परेशान हैं। इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। इमरान खान एक बार फिर इक्तदार में आकर कौमी खजाना लूटने वालों का एहतसाब करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। इस मामले पर इबहाम दूर होना चाहिए। ये इबहाम फुल कोर्ट बेंच दूर कर सकता है। सो मोटो को फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो मामला खुश उसलूबी से हल हो सकता है। जिस तरह से इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, असेंबली में एक करारदाद मंजूर करने से इलेक्शन में ताखीर नहीं हो जाती। इलेक्शन न करवा कर ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। मुल्क आइन के तहत चलता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कानूनी अमल से महरूम किया गया। उनको रिलीफ नहीं दे रहे, मामला अदलिया पर छोड़ रहे हैं। अपील दायर करने या न करने का फैसला नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन करेंगे। अपीलों पर अदालत का जो फैसला होगा उसे मिनो अन तस्लीम करेंगे। ये कहना गलत है कि किसी खास को रिलीफ देने के लिए कानून बनाया गया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, 2008 से आइन की तौहीन हो रही है। चीफ जस्टिस की आमरीत इफ्तिखार चौधरी ने शुरू की। 18वीं तरमीम को नाकाम बनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया। बज़ाहिर निशाना पीपल्स पार्टी थी, लेकिन इसका मकसद जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खत्म करना था। साकिब निसार की क़यादत में आइन तोड़ा गया। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तनकीद करने वाले अपने दामन में झांके। 1.25 साल पहले मुश्तरका इजलास में 47 क़वानीन के साथ जो किया गया वो तारीख का हिस्सा है। बेंच यकसा तरीके से बनने से वन मैन शो का इख्तिताम होगा। इदारे शख्सियत से नहीं, शफाफियत और निज़ाम से मजबूत होते हैं।
ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा, हम अदालत इस्लाहात बिल के हामी हैं। ये बिल अदलिया को ज्यादा बेहतर इख्तियारात देता है। हुकूमत और ऑपोजिशन ने बिल मुत्तफिका तौर पर तैयार किया। नूर आलम खान ने 3 के बजाय 7 अरकान पर मुश्तमिल जजेस कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा, पाकिस्तान को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, सबको देखा जाए। हम इदारों को मुस्तहकम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को 2 सूबों में इंतखाबात में किन मसाइल का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। वकील ने कहा, वजारत खजाना ने बताया कि मौजूदा माली साल में फंड्स जारी नहीं कर सकते। फौज ने इलेक्शन कमीशन को जवान देने से इनकार किया। IG पंजाब ने बताया था कि अफगानिस्तान से पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर शक करने की गुंजाइश नहीं। फंड्स इदारों की मुआवनत मिले तो इलेक्शन कराने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, ये बातें आप सदर मुमलिकत को बता सकते थे। अगर सदर को नहीं बताया तो आपने गलती की है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इख्तलाफ राय जज का हक है। ये अक़लियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। यकूम मार्च के इख्तलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 4-3 का है। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसले पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात। MQM ने मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कराची के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का 95 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। जमात इस्लामी 83, तहरीक इंसाफ की 41 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 5 यूसीस में वोटों की गिनती के बाद हतमी नताइज जारी कर दिए। 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 18 अप्रैल को होंगे। पंजाब हुकूमत का मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़िक्स 10 लाख रुपए देने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त आटा सेंटर जुमे को बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आटा सेंटर पर ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, बदनज़मी और धक्कम पेल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर तिजारत नवीद कमर के मुताबिक पाकिस्तानी ताजरों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत अब लागू नहीं होंगी। यूरोपीय यूनियन ने 2018 में पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। कामयाबी वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों से मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन के फैसले का खैर मकदम। कहा, यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालना अहम कामयाबी है। हाई रिस्क फहरिस्त से निकलने से पाकिस्तान में कारोबार को फ़रोग मिलेगा। $1 283 रुपये 92 पैसे का हो गया। डॉलर मजीद 27 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी। सोना 2300 रुपये फी तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,07,900 रुपये हो गई। कराची में जाली करेंसी की स्मगलिंग में 20 से ज्यादा अफराद का गिरोह मुलव्विस। जाली करेंसी की तरसील के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकशाफात। हुक्काम के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए खरीदार से राबता करके जाली नोट और असलहा सप्लाई किया जाता था। कराची में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने हमला किया। दस्ती बम पुलिस मोबाइल से लगकर जमीन पर गिरकर फट गया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा।